अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान की 15वीं शब कब है? वो रात जिसके अंदर हम इबादत करें और वो इबादत करें, वही अमल करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। ऐसा अमल नहीं जैसे लोग बता दिया करते हैं, आप ये नमाज पढ़िए और इस नमाज के अंदर इतनी बार सूरह पढ़िए, आपको ये मिल जाएगा, आपकी मगफिरत हो जाएगी। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो कुरान और हदीस से साबित है। यानी आपके जहनों को उलझाने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में कौन सा अमल है। याद रखिए, हमारी कामयाबी उसी में है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है जिस रात के अंदर, वही अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताकर चले गए हैं। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से इस्लामी तारीख जो बदलती है, तब्दील होती है, वो चांद से। मिसाल के तौर पर आज बुध का दिन है और आज 13 तारीख है, लेकिन जैसे ही मगरिब हो जाएगी चांद निकलेगा, 14 तारीख हो जाएगी। और जुमेरात का दिन 14 तारीख है, जैसे ही मगरिब होगी चांद निकलेगा, वो 15वीं शाबान हो जाएगा। यानी जुमेरात का दिन रहेगा और मगरिब के बाद वो 15वीं शाबान की रात हो जाएगी। इस रात में हमें करना क्या चाहिए, कुरान और हदीस से साबित क्या है। इस रात में हमें, इस शब बारात में 3 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इसी 3 चीजों को करना है। सबसे पहले उस रात के अंदर हमें तिलावत, जिक्र और अज़कार, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। और इसमें भी इस बात को याद रखिए कि नवाफिल तन्हाई मतलूब है, नवाफिल को तन्हाई मतलूब है। जितने आप तन्हाई में इबादत करेंगे, अल्लाह का कुर्ब उतना ही आपको हासिल होगा। कहीं भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बाद लोग मसाजिदों के अंदर भीड़ लगा देते हैं, इबादत तो करते हैं, लेकिन वो जो कैफियत जो हासिल होना चाहिए उस रात के अंदर, वो नहीं हो पाते हैं। या इबादत भी करते हैं, उसके साथ साथ दुनियावी बातें भी हो जाती है। तो तन्हाई मतलब है नवाफिल में। आप एक गोशा इख्तियार कीजिए, तन्हाई में इबादत कीजिए, देखिए अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। और उस रात में कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि पूरी हयात तैयबा में सिर्फ एक ही मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स किसी साल नहीं भी जाता है तो मेरे भाई उस पर तनकीद नहीं की जाएगी, या नहीं कहा जाएगा कि ये अल्लाह तबारक ये साबित है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा में सिर्फ एक ही मर्तबा गए। तो याद रखिए, कोई शख्स अगर एक मर्तबा भी चला जाता है तो इत्तिबाई सुन्नत की नियत से वो सुन्नत अदा हो जाएगा। और तीसरी चीज, अगले दिन का रोजा रख लेंगे ताकि हमारा रात और दिन इबादत में शुमार हो जाए। रोजा रख लेना ये मुस्तहब है। बाद लोग इसको वाजिब ना समझे ना फर्ज समझे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी पकड़ हो जाएगी, बल्कि ये मुस्तहब है। रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो गुनाह भी और पकड़ भी नहीं है। तो याद रखिए, हमेशा आप उन चीजों को जानने की कोशिश कीजिए और जो कुरान और हदीस से साबित है और जो हदीस जिस दर्जे में जैसे साबित है वैसे ही अमल करना, यही इत्तिबाई सुन्नत है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और बाज लोग तो इस रात के अंदर ऐसी आप इबादत आपको बताएंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, या कुरान और हदीस में कहीं भी उसका जिक्र ही नहीं है। अगर वो कुरान और हदीस में अगर अपनी तरफ से बताता है कि ये हदीस में साबित है, कुरान में साबित है, तो याद रखिए उसकी पकड़ हो जाएगी और जहन्नम में जाने के लिए उनका काफी हो जाएगा ये चीजें। तो याद रखिए, जब दुनिया के अंदर हम कोई सामान खरीदते हैं, कितनी तहकीक करते हैं कि इसका ये कैसा होना चाहिए, या चावल खरीदते हैं तो इसमें ढूंढते हैं कि कहीं कंकड़ी तो नहीं है, तो हम लेते नहीं है। दीन के मामले में कभी हम तहकीक करने की कोशिश करते ही नहीं है कि ये साबित तो है या नहीं है। बस मिला और अमल कर लिया, सवाब मिले ना मिले, गुनाह मिल जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज खुले हुए हर मोहल्ले, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर आलिम दीन मौजूद है। आप उनसे पूछिए कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक ये अमल है, आप हमको बता दीजिए क्या करना है। आप अगर उनके मुताबिक अमल करेंगे, तहकीक के मुताबिक अमल करेंगे, जिस पे आपको पूरा एतमाद है, तो मेरे मोहतरम आप कामयाब हो जाएंगे। फिर जो भी अमल करेंगे आपकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके बारे में एक अच्छे आलिम से, जिन पर आपको पूरा एतमाद था, आपने तहकीक कर लिया। तो ये चीजें साबित है। इस रात के अंदर अपने मरहुमीन के लिए भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं, उनके लिए भी दुआ करें। याद रखिए, अगर हमारे दिल में किसी के लिए कीना है तो वो निकाल दीजिए।
کیونکہ اس رات میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. شب برات یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گنہگاروں کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. لیکن جو شرک کیا اللہ کے ساتھ, ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو اس رات سے پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. حسد ہے یا والدین کی ہم نے نافرمانی کی ہے, وہ بھی والدین سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے کہ آپ سے والدین کی نافرمانی نہیں کرے, دل و جان سے ان کی خدمت کرے. ان کا ادب و احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے رومال کو بھی جھاڑنا بنائے کہ ان کی گرد و غبار بھی اس کو نہ پڑے, اتنا بھی تکلیف ان کو نہ ہو. تو اس بات کا خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے, اور ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ان کا سلوک کرنا. اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ حسد نہ رکھیے اس رات کے اندر. تو ایسے لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ پہلے توبہ کر لے, کیونکہ اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور میرے محترم, فضول چیزوں سے بچیے. اس رات میں یہ تفریح کی رات نہیں, یہ عبادت کی رات ہے. بعض لوگ پوری رات گھومتے ہیں اور اس رات کو, جو عبادت کی رات ہے, اس رات کو فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اگر آپ نے عبادت کر لی ہے تو آپ سو بھی سکتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ سونا ہی نہیں ہے صبح تک, سونا ہی نہیں ہے, سونا ہے. آپ کو جتنا آپ سے سکت ہے آپ عبادت کیجئے, اور جتنی آپ سے ہو سکے آپ اتنی عبادت کر لیجئے. یہی کامیابی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے, اور انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے, اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ, اپنے والدین کو بھی یاد رکھیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.